एक काल्पनिक दुनिया जहाँ तलवारें और जादू होते हैं। द गोंज़ल डंजन, जो सपोज़िडली पहले ही क्लियर हो चुका था, वहाँ एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस जाना, फिर डंजन के सबसे डीप फ्लोर पर भेज दिए जाना और फिर सामने आता है ट्रू बॉस, एक एक्सट्रीमली पावरफुल टॉप टायर मॉन्स्टर, ग्रिम रीपर। मुझे अभी अभी एक बात रियलाइज हुई है। मेरी एक पार्टी मेंबर मेरा नाम लेती है वोल्का। मुझे एक्चुअली इस स्टोरी के बारे में पता है। यहाँ हमारी पूरी पार्टी वाइप आउट हो जाएगी। वो लड़की एक और बार बोलती है वोल्का। मैं नोटिस कर लेता हूँ कि उसके पीछे से वो रीपर दोबारा हमला करने वाला है। मैं जल्दी से उस जगह से हटता हूँ। उस लड़की को बचाने के लिए मैं उस लड़की को बचा लेता हूँ, पर मेरी राइट आई में उसकी स्वॉर्ड से लग जाती है और खून भी निकलने लगता है। मैं दर्द से करहा रहा होता हूँ। वो लड़की बोलती है, नो वोल्का, अरे यार, उससे हमें टॉर्मेंट करने में मज़ा आ रहा है, जबकि वो एक ही स्ट्राइक में हमें ख़त्म कर सकता है। इसके बाद ऐसा ही होने वाला है। अपनी ओवरवेलमिंग पावर अनलीश किए बिना वो एन जायंट मॉन्स्टर्स समन करेगा और हम टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। फिर अपना स्वीट टाइम लेके मेरी कॉमरेड जो बाकी लड़कियां हैं उन्हें टॉर्चर करेगा और फिर उन्हें जिंदा ही खा जाएगा। मुझे अभी जाके ये बात क्यों समझ आई। अगर थोड़ा पहले रियलाइज़ हो जाता तो मैं उन्हें रिट्रीट करने को कह देता। इस दुनिया में रीइंकारनेट हुए मुझे 17 साल हो चुके हैं। आखिरकार मुझे पता चल ही गया। मुझे ये भी पता चला कि ये दुनिया असल में एक मांगा पर बेस्ड है जो ओरिजिनल मटेरियल है, और मुझे समझ आ गया कि इस गेम की प्लॉट में हमारे रोल्स क्या हैं। ये मॉन्स्टर एक ऐसा फोय है जिसे कहानी का मेन हीरो ही गिराएगा, जो इसके बाद ही जल्दी अपीयर होने वाला है, और हम सिर्फ फॉइल फोल्डर हैं जो स्टोरी की ओपनिंग स्टेजेस में कहानी के मेन हीरो की फुल पावर दिखाने के लिए बने हैं। बेसिकली हम एक मॉब पार्टी हैं जो पहले ही वाइप आउट हो चुकी थी। अब कोई भी फाइट में नहीं कर सकता। मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता कि हम मॉन्स्टर का सामना तब तक कर पाएंगे जब तक कहानी का मेन हीरो यहाँ ना आए। भागना भी ऑप्शन नहीं है। हाँ, ये होपलेस है। हमारे पास इस मॉन्स्टर के अगेंस्ट लड़ने का कोई चांस नहीं है। चाहे हम टॉप फॉर्म में भी हों, हम लिटरली डूम्ड हैं, जैसे प्लॉट के हिसाब से लिखा है। वो लड़की मुझे पकड़े हुए होती है और बोलती है, नहीं प्लीज़ मत जाओ वोल्का, तुम ऐसे नहीं मर सकते मास्टर। तभी एक और आवाज़ आती है, सर वोल्का, भागो प्लीज़ भागो, तुम ये नहीं, अभी भागो। दूसरी मेंबर पार्टी की सदमे में होती है, यूलिशिया अतोरी। मैंने उन दोनों पार्टी मेंबर्स के नाम लिए। तभी जो मेरे पास में लड़की होती है वो बोलती है, मुझे माफ़ कर दो, मुझे माफ़ कर दो वोल्का, मैं अगर सिर्फ मैं, हम डूम्ड हैं। नहीं, अभी सारी उम्मीद ख़त्म नहीं हुई है। मुझे अपनी डैम लाइफ की परवाह नहीं है। लेकिन क्या मैंने ये कसम नहीं खाई थी कि मैं उन लड़कियों को हर हाल में खुश रखूँगा। मुझे पता होना चाहिए इस बंदे को गिराने का तरीका। आखिरकार कहानी का मेन हीरो इसे 3 पेज के बाद मैं हराने वाला है। मेरे लिए ये बिल्कुल ठीक है। वैसे भी वो डेथ एंडिंग जहाँ सब मर जाते हैं कभी मुझे सही लगी ही नहीं। उस लड़की ने बीच में मेरा नाम लिया, वोल्का। मैं मर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये पक्का करूंगा कि मैं उस बैड एंडिंग को पूरी तरह क्रश कर दूं। मैंने अपनी कटे हुए पैर को जादू से जोड़ा और उस रीपर से लड़ने के लिए खड़ा हो गया। वो लड़की बोलती है, वोल्का रुको, मत जाओ। नहीं वोल्का, पर मैंने उसकी नहीं सुनी और आगे बढ़ता गया। जैसे ही उस रीपर ने अपने साइड से हमला किया, मैंने अपनी तलवार से उसके हमला को काउंटर किया। इस दुनिया में आने के बाद पिछले 10 सालों से जो शॉर्ट ड्राइंग टेक्निक मैंने होनिंग की है, मुझे नहीं पता ये कितनी मदद करेगी, लेकिन जो भी हो सो बी इट। दुश्मन के अलावा बाकी सब कुछ अपने दिमाग से हटा दो और भी गहरा डूबते चले जाओ। मैं और गहराई में फोकस करने लगता हूँ। ये सेंसेशन बिल्कुल भी बुरी नहीं है। मुझे अपने जिस्म का दर्द भी महसूस नहीं हो रहा। मौत के क्लिफ के किनारे से बस एक कदम दूर हूँ। अब अपनी जिंदगी का इस्तेमाल करना तय हो चुका है। मुझे डर नहीं लग रहा। मैं अपनी बची हुई हर एक बूंद ताकत इकट्ठी करूंगा और इसे इस एक ही स्ट्राइक में झोंक दूंगा। मैं अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता हूं और वो रीपर मर जाता है।